बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए रोगनी नान की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बग़ैर ओवन के बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए मैदा 3 कप, चीनी 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा चाहिए 1/4 टीस्पून, 2 टीस्पून ईस्ट चाहिए, ऑयल 4 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। अब हम लोगों ने सबसे पहले जो तमाम ड्राई चीज़ें हैं उनको मैदे में डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध का यूज़ किया है। 1.5 कप हम लोग दूध इसमें डालेंगे और आटा गूंद देंगे। हम लोग आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। रफली सा आटा हम लोगों ने गूंद लिया है। अब हम लोगों ने आटे को बाउल से निकाल लेना है और काउंटर के ऊपर रखकर इसे हम लोगों ने इस तरह स्ट्रेच करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह करने से आटा सॉफ्ट हो जाएगा और नीट हो जाएगा। आटे को स्ट्रेच करते हुए 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं। आटा अच्छी तरह गूंदा गया है। अब इसे वापस बाउल में डालेंगे। आटे को बाउल में डालने से पहले इसे अच्छी तरह हल्के सा ग्रीस कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें आटे को रख देंगे। अब हम इसके ऊपर वाली लेयर को भी ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसे शीट की मदद से ढककर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। यहाँ पर देखें जी, 2 आवर्स गुजर गए हैं। कितना अच्छी तरह हमारी डो फ्लफ़ी हो गई है। अब इसे हम लोग दोबारा से गूंद लेंगे। ये देखें जी, डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि हमारी फिंगर्स के प्रिंट ऊपर आ जाएं। अब हम लोग इसे पेड़े में डिवाइड कर लेंगे जितने बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसे छोटे या बड़े पेड़े बना सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने इसके बनाए थे 5 पेड़े, ठीक है। पेड़े बनाने के बाद हम लोगों ने अंडे की जर्दी एक लेनी है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काउंटर को हम लोग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक पेड़ा लेंगे नान का, उसे हाथ की मदद से हम लोग फैला लेंगे अपने नान के साइज के मुताबिक। उसके बाद हम लोग इसके साइड्स बनाएंगे, जैसे हम लोग पिज़्ज़े की साइड्स बनाते हैं। साइड्स बनाने के बाद हम लोग एक ऐसा चम्मच लेंगे, उसकी मदद से हम लोग इस तरह लाइंस लगाएंगे, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। सब लाइंस के बाद हम लोग इसकी ऑपोजिट साइड पर लाइंस लगाएंगे। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त नान की शेप आई है। अब हम लोगों ने जो अंडे की जर्दी रखी थी वो इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा लेंगे। अंडे की जर्दी लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर कलवंजी स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम लोग तसले का एक ढक्कन लेंगे। नान को हम लोगों ने हाथ की मदद से अब उठा लेंगे। ढक्कन के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर नान को रख देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट प्री हीट कर लिया है। देखें जी, कितनी गर्म है। अब हमने जिस प्लेट के ऊपर नान लगाया है उसको इसके ऊपर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम लोगों ने इस तरह हाथ की मदद से सब साइड से चेक कर लेना है कि नान हमारा अच्छी तरह पेस्ट हो गया है। अगर आपकी साइड ना अच्छी तरह पेस्ट हुई तो आप लोगों ने इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें जी, इस तरह इस साइड से भी हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर देखें जी, 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं। हम लोगों ने नान को निकाल लिया है। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब हम लोग इसे प्लेट से निकाल लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग मक्खन लगा लेते हैं। देखें जी, कितने ज़बरदस्त हमारा नान बनकर तैयार हुआ है। बग़ैर ओवन के इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें जी कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारा रोगनी नान बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।